ईडी और सीबीआई कोर्ट में तलब, उड़ गए होश। थंबनेल आपने देखा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई को प्रणाम, नमन, नमस्कार। सीजीआई साहब ही हैं जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। न्याय को निष्पक्ष और सरल बनाने के जितने भी प्रयास हो सकते हैं कर रहे हैं और आम लोगों तक न्याय पहुंचने भी लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने देखा कि वो जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली आबकारी नीति में जिनको बताया गया कि वो दोषी हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। हालांकि एक मुख्यमंत्री के तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा। मांग हुई दिल्ली के जो भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा मांग हुई कि वो इस्तीफा दें, जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते हैं। खैर, जो भी कुछ हुआ घटनाक्रम आपको सब पता है। उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए 1 महीने के लिए उनसे कहा कि आप अंतरिम जमानत आपको 1 महीने की स्वीकार की जाती है आपकी, और आप चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। हालांकि जो ईडी के वकील थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं कि चुनाव प्रचार में आपको जाना है, मौलिक अधिकारों की बात अलग होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को दरकिनार किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देते हुए अरविंद केजरीवाल को 1 महीने की इंटरिम बेल दी कि आप अपने चुनाव का प्रचार करिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है। इसके अलावा देश में भारत के नए प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी का दावा है कि वो तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इधर जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उन्होंने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे। भाजपा बहुत पिछड़ चुकी है, भाजपा बहुत पीछे रह चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं और भाजपा में भी अंदर खाने बड़ा हड़कंप मच गया है कि अगर मोदी जी रिटायर होंगे तो अगला पीएम जो है वो कौन बनेगा, क्योंकि चुनाव तो वो मोदी जी के नेतृत्व में जीतने वाले हैं। भाजपा को ऐसा लगता है और उनको लगता है कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस पर भी भाजपा में अंदर खाने मैराथन शुरू हो चुका है। तो ये सब चल रहा है। सबके बीच में एक बहुत बड़ी खबर जो है, बहुत बड़ा अपडेट जो है वो ये आ रहा है निकल के कि दिल्ली में, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी और सीबीआई को 4 दिन का समय दिया। ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसकी जो जांच कर रही है दोनों एजेंसी, यानी कि ईडी और सीबीआई, इसकी जांच कर रही है। हाईकोर्ट की जो जस्टिस हैं स्वर्णलता, उन्होंने 3 मई को दोनों एजेंसी से जवाब मांगा था, जिस पर उन्होंने 1 हफ्ते का समय देने की बात कही थी। इस पर हाईकोर्ट की जस्टिस जो है स्वर्णलता, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपको 4 दिन का समय दिया जाता है और आप जो है इसका जवाब दाखिल करिए और अगली सुनवाई तक इसका जवाब आप लोग दाखिल कर दें। ईडी के वकील जो है उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह का समय हमें दिया जाए, क्योंकि जो आईओ हैं वो भी जांच में व्यस्त हैं और इसके अलावा हम और जो सहाभियुक्त हैं यानी कि केजरीवाल हैं उसके मामले की भी जांच हम कर रहे हैं। मनीष के वकील जो हैं विवेक जैन, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में है, हम 1.5 साल से लगातार जेल में हैं, अभी तक जांच चल रही है, बड़ा खेद का विषय है। आप लगातार चार्जशीट पर चार्जशीट दाखिल किए जा रहे हैं, 1.5 साल से हम जेल में हैं और आप अभी तक केवल जांच कर रहे हैं, जबकि जांच की जो प्रक्रिया है, अगर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बात करें तो उसको 90 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन जांच की प्रक्रिया आपकी मुलजिम के गिरफ्तार होने के बाद प्रक्रिया होती है कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। लेकिन 1.5 साल हो गया मनीष सिसोदिया को, अभी तक इनकी जांच लंबित है। ईडी का कहना है, इनके वकील का कहना है। तो सिसोदिया के वकील हैं विवेक जैन, उन्होंने कहा है कि 1.5 साल से हम लोग जेल में हैं, 1.5 साल से हम जेल में हैं और अभी तक आपकी जांच जारी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख नियत कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी हिरासत में है और उत्तरदाताओं को जवाब देने के लिए 4 दिन का समय और दिया जाता है। उत्तरदाता यानी कि ईडी और सीबीआई। तो पूरा मसला जो है आपको समझ में आ गया होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ ये मसला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दिल्ली की आबकारी नीति जो थी, जो शराब नीति थी, जो दिल्ली का शराब कांड जिसको बोला जाता है, उसके मुख्य सूत्रधार ईडी ने उनको बताया था। उनके पास से बताया था कि तमाम मोबाइल बरामद हुए जिनमें लेन देन का उनका ब्यौरा कच्चा चिट्ठा था। वो तमाम मोबाइल जो थे वो तमाम मनीष सिसोदिया के द्वारा खरीदे गए और भी तमाम जो सबूत उनको बताए गए। और ये तकरीबन 1.5 साल से मनीष सिसोदिया लगातार जेल में है। एक तरह से देखा जाए तो उनको जमानत मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है अगर 3 महीने में उसकी जो चार्जशीट होती है वो कोर्ट में नहीं आती है तो भी वो जमानत का हकदार माना जाता है। लेकिन इस मामले में उनकी जांच जो है वो अभी तक लंबित है और ईडी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और वो चार्जशीट पर चार्जशीट दाखिल किए जा रहे हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि चार्जशीट नहीं आई है और ये भी नहीं कह सकते कि चार्जशीट फाइनल हो गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने जब ईडी को फटकार लगाई इस मामले में, ईडी सीबीआई को, तो उन्होंने कहा कि जांच लंबित है, आईओ जांच कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के मसले की भी जांच इसमें कर रहे हैं। तो ये मामला पूरा का पूरा अभी जो है हाईकोर्ट
इस मामले को देख रहा है। 4 दिन का समय दिया गया है। 4 दिन बाद जो भी आदेश होगा, जो भी इसमें नया अपडेट आएगा, उससे आपको अपडेट कराएंगे।